Hello friends, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College, दुर्गे। आज हम जो है रोटेट रिएक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मेथड है किसी भी फंक्शंस या इक्वेशंस का रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि हम उसको कितने मेथड से उसका जो रियल रूट्स है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से मैंने जो है ये मेथड यानी कि बाइसेक्शन मेथड के बारे में बताया था। सेकेंड मेथड जो है हमारा था रेगुलर फॉल्सी, और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। तो ये जो है तीनों के तीनों जो आपको दिख रहे हैं वो तीनों जो है क्या है, आपके रियल रूट फाइंड आउट करने का ही एक मेथड है। अप्रोक्सीमेशन रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों मेथड का यूज हम करते हैं। जनरली आप क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन दिया रहता है, कोई फंक्शन दिया रहता है, तो आप उस फंक्शन में क्या करते हैं, जीरो पुट डाउन करके उसका फैक्टराइजेशन करके यानी कि गुणनखंड विधि से आप इसका आसानी से फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, और वही वैल्यू ही क्या होता है, हमारा रूट होता है उस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे हम जो है अलग मेथड यूज करते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है इसके पास एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो है ये मेथड अप्लाई करते हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड। मैंने जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड का एक वीडियो बनाया, एक लेक्चर दिया था, जिसमें जो है इसका पूरा वर्किंग रूल देखे थे। वही वर्किंग रूल जो है रेगुलर फॉल्सी के लिए भी फॉलो होता है, और साथ ही साथ न्यूटन रैप्सन के लिए भी वही प्रोसीजर रहेगा। बस हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फॉर्मूले पे हमारा जो रेगुलर फॉल्सी का था, बाइसेक्शन मेथड की अगर बात करें तो बाइसेक्शन मेथड में क्या था, हमारे पास फॉर्मूला वो था x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। यहाँ पे क्या करते थे, a और b के बीच में कहीं ना कहीं पे वो रूट है, ऐसा हम फाइंड आउट करते थे बाय प्रोसीजर ऑफ बाइसेक्शन मेथड, वर्किंग रूल के थ्रू से, है ना भाई। बस हमको फॉर्मूला ये पुट डाउन करना रहता था। अब हम देखते हैं, लास्ट कल हमने देखा था रेगुलर फॉल्सी पे। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या था, हमारा जो फॉर्मूला था वो था x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इनटू f ऑफ x0। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बाइसेक्शन मेथड में हमें जो है a और b मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको x1 और x0 देखने को मिल रहा है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में आपको डायरेक्ट जो है क्या मिलेगा, इसमें जो है आपको डायरेक्ट x2 मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन पे x0 और x1 दे दिया रहेगा, या फिर वही फाइंड आउट करना है। वही जो x0 और x1 जो है क्या होता है, a और b होता है। तो a और b जैसा कि आप इसमें निकालते हैं बाइसेक्शन मेथड में, वैसे ही आप जो है x0 और x1 निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में दिया रहता है तो वहां से आपको मिल जाएगा। फिर आप x2 निकालिए, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट जो है x3 निकालिए। ये प्रोसीजर कब तक करना है, जब तक कि दो सेम अप्रोक्सीमेशन रूट जो है ना बन जाए। थर्ड में है, आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें है न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसमें जो फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय m प्लस xn। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये प्रोसीजर देखने के लिए मैंने जो वर्किंग रूल बताया था उसको आप एक बार अच्छे से और देख लीजिए, ताकि आपको जो उसका प्रोसीजर समझ में आ जाए। अब बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है और उस अप्रोक्सीमेशन रूट तक पहुंचना है, जहां पर आपका एग्जैक्ट रियल रूट ना मिल जाए। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Find the real root. Find the real root of equation, और वो इक्वेशन है f of x इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू cos x प्लस 1। इसमें जो है फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय
न्यूटन रैप्सन मेथड एट द प्लेस 4 प्लेसेस है ना, पॉइंट के बाद जो है 4 प्लेसेस पे इसको हमको क्या निकालना है, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास जो है फंक्शन दे दिया गया है, गिवन द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारे पास 3x इज इक्वल टू cos x प्लस 1 है। इसी को हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू, इतने को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमारा काम क्या होता है नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे कहीं पे भी आपको a और b नहीं दिख रहा है, ना ही आपको x0 नहीं दिख रहा है, ना ही आपको x1 नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे जैसे कि मैंने बाइसेक्शन मेथड में बताया था, क्या करना है, पुट करके देखना है। फर्स्टली क्या करेंगे, x इक्वल टू इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, f ऑफ 0 मिलेगा। f ऑफ 0 तो यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू 0 माइनस cos 0 माइनस 1, यहाँ पे 0 माइनस cos 0 माइनस 1, और यहाँ पे पता ही है cos 0 क्या होता है आपका -1 होता है, तो -1 आपका हो गया -2 और ये लेस देन होता है आपका 0 से। वैसे ही हम निकालेंगे x इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो ये मिलेगा आपका f ऑफ 1 3 इंटू 1 माइनस cos 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस cos 1 की वैल्यू क्या होती है वो हम देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका मिलेगा 3 माइनस 0.5403। आपके पास कैलकुलेटर है, आप इजीली कैलकुलेट करके इन सभी की वैल्यू जो है किसी भी एंगल का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है वो मिलेगा 1.4597 ये मिल गया, और जो कि हमारे पास है ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। मैंने पहले ही बताया था बाइसेक्शन मेथड में वर्किंग रूल में कि ए और बी फाइंड आउट कब तक करेंगे, जब तक कि यहाँ पे जो है प्रोसीजर क्या होता है, ए और बी निकालने के लिए आप फंक्शन में जो x इक्वल टू 0 1 2 3 आप पुट अप करिए जब तक कि अपोजिट साइंस ना आ जाए। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं 0 किए तो फंक्शन की वैल्यू -2 है, यहाँ पे जब 1 पुट अप किए तो फंक्शन की वैल्यू 1.4597 आया है। तो ये अपोजिट साइंस हो गए, इसका मतलब ए हमारे पास क्या मिला 0 और बी हमारे पास मिल गया यहाँ पे 1, और यही ए ही क्या होता है हमारा x 0 होता है और यही हमारा क्या होता है x1 होता है। अब हम एक काम करेंगे, जो न्यूटन रैप्सन मेथड में है वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x0 और x1 मिल गया, हमें क्या निकालना है x2 निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, और वो है हमारे पास xn+1 इज इक्वल टू है xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f+xn। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है n+1 है, यानी कि n इज इक्वल टू एक कम ही हमको पुट करना पड़ेगा जिससे कि वैल्यू आ जाए, क्योंकि x1 हमें मिल चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे 1 पुट अप करेंगे n की वैल्यू, तो हमें x2 मिल सकता है। अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। xn निकालने के लिए हमको यहाँ पे f ऑफ xn चाहिए और f+xn चाहिए, इसका मतलब हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी f' x इक्वल्स टू मिलेगा 3 माइनस cos x का होता है आपका sin माइनस sin x होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 प्लस sin x, यहाँ पे f+x मिल गया 3 प्लस sin x। अब हमें क्या काम करना है, इसमें जो वैल्यू यहाँ पे जो है ना वैल्यूज को पुट डाउन कर लेते हैं। तो जब आप वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे, मैं पूरा एरिया ले लेती हूँ ताकि आपको वो अच्छे से दिखे, है ना। हमारे पास जो था xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn
डिवाइडेड बाई एम प्लस एक्स एन। तो यहाँ पे एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन, ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स एन है और एफ ऑफ एक्स एन मिल जाएगा 3xn माइनस कॉस एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ये हमने निकाला है 3 माइनस कॉस एक्स एन है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स एन है। तो ये मिल गया, इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू 3xn माइनस एक्स एन इंटू कॉस एक्स एन माइनस 3xn माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एलसीएम निकल जाएगा 3 माइनस कॉस एक्स एन। यहाँ पे ये 3xn अपोजिट साइन से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे मिल गया 3xn प्लस वन, या फिर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, यही पे लिख लेते हैं xn प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस ये प्लस यहाँ पे है ना, तो ये आपको मिलेगा cos xn माइनस xn cos xn, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे sin xn प्लस sin xn है, यहाँ पे हो जाएगा आपका xn माइनस xn sin प्लस हो जाएगा sin xn और ये हो गया आपका है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, xn sin xn प्लस cos xn प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 माइनस, ये माइनस नहीं है प्लस है, sin xn, ये आपको मिल गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट करना है। तो x2 फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, तो ये हमने रख लिया n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो मैं ये डायरेक्ट लिख रही हूँ x2 इज इक्वल टू x1 sin x1 प्लस cos x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस sin x1, और x1 की वैल्यू कितनी है, पहले ही हमने निकाला था, x1 की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम सभी की वैल्यू को पुट अप कराते जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 0 पुट अप कराएंगे, सॉरी, तभी हमको मिलेगा x1 नहीं हमारे पास है। x0 मिला, x0 मिलने के बाद अब हम देखते हैं क्या करना है, हमको x0 मिल गया है ना, वो x0 हमको लेना है, क्या लेना है, आप जब क्या करेंगे, a और b आपके पास अगर मिल गया है कि आपका जो रूट है अप्रोक्सीमेशन 0 और 1 के बीच में है, तो आप एग्जैक्ट वो भी निकाल सकते हैं कि 0 और 1 लेना जरूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 0.6 का मिल रहा है तो मैं 0.6 भी ले सकती हूँ, है ना। तो वो 0.6 अगर मैं लेती हूँ x0 को, कि यहाँ पे मेरे पास पता है 0.6 पे मिल रहा है, तो 0.6 पे मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0.6 sin 0.6 प्लस cos 0.6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस sin 0.6। अब आप कैलसी के थ्रू से जो है sin 0.6 cos 0.6 ये आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, सभी की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ, 0.6 इंटू साइन 0.6, और साइन 0.6 की जो वैल्यू है वो होता है हमारा 0.564 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 0.6 का 0.82534 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 3 प्लस 564, सॉरी 3 प्लस साइन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.56464, और इन सबको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी 0.60711, ये हमारा निकल गया x1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू
1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, x2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 के लिए यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा f डैश x1। बस यही काम आपको फिर से करना है। x2 इज इक्वल टू x1 हमारे पास मिला है 0.60711 माइनस f ऑफ x1 आपका क्या हो जाएगा 0.60711 अपॉन f डैश मिलेगा 0.60711। अब हमको जो है हर एक की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला निकाल लिया है इसको सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा हमारा x1 यानी कि हो जाएगा 0.6711 इंटू साइन 0.60711 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 0.60711 प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस साइन 0.60711। यहाँ पे जो है x2 की वैल्यू वो हमको मिल जाएगी, और वो x2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें इजीली मिल जाएगा, और वो वैल्यूज होगी। आप कैलकुलेटर को फिक्स करके रखिए ताकि आपकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, और वो हमारे पास मिल गया है 0.60710। तो ये हमें जो है मिला। अब आप चेक करिए कि x1 की जो वैल्यू हमें पहले क्या मिला था, x0 इक्वल टू 0.6 लिया था, x1 हमारा आया है 0.60711 और x2 आ गया है 0.60710। तो आपको यहाँ पे रेपिटेशन जो है वो इनमें मिल रहा है, कौन सा x1 और x2 पे, वो क्या हमारा 0.607 तक मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस पे निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन पे, तो हमने पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस पे देखा कि x1 पे भी वही वैल्यू मिल रही है जो x2 पे भी मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या मिल रहा है 0.6071 पे वो रियल रूट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। Hence the approximation root of the equation f of x equal to 3x is equals to cos x plus 1 के लिए क्या हो जाएगा is 0.6071 है। तो यहाँ पे हमें जो है अप्रोक्सीमेशन रूट मिल गया। ये सबसे जल्दी मिलने वाला मेथड है जिसमें आपको अप्रोक्सीमेशन रूट जो है बहुत ही इजीली और फास्ट मिल जाता है। तो आप न्यूटन रैप्सन मेथड में जब भी आप इसको फाइंड आउट करें रियल रूट तो आसानी से करें, और वर्किंग रूल जो है आपका बाइसेक्शन मेथड जैसा ही है, तो आप देख के करें, आपको बहुत ही इजी मिल जाएगा। इसलिए आपको तीन है ना, एक टिक पे 2 3 निशाने आपको मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।